अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा डो। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट रेसिपी बनेगी। और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और इसकी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देनी है। परफेक्ट डो के लिए 4 कप मैदा, 1 कप नीम गर्म दूध, 1 कप नीम गर्म पानी, 3 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून योगर्ट, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून यीस्ट चाहिए। और ये मेजरिंग कप मैंने लिया था, आपने मेजरिंग करना है और इससे परफेक्ट डो बनेगी आपकी। और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, चीनी ऐड कर ली है, नमक ऐड कर लिया है और यहाँ पे यीस्ट ऐड किए हैं, दही ऐड कर लिया है, ऑयल ऐड कर लिया है। अब जो है मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाएं। और आपने इस मेथड से अपने हाथ से चेक कर लेना है इसको। और इससे आपको पता लग जाएगा कि मैदे में जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं नीम गर्म दूध ऐड कर रही हूँ, ग्रेजुअली ऐड करना है, एकदम बिल्कुल नहीं डालना, ग्रेजुअली ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं यहाँ पे नीम गर्म पानी ऐड करूँगी, तो इसको भी ग्रेजुअली ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। आपने पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है और अच्छे से इसको गूंद लेना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया और ऑयल को फैला दिया है। अब हम डो जो है इसमें डाल देंगे और 1 या 2 घंटे के लिए जो है हम इसको किसी गर्म जगह पर रख देंगे। यहाँ पे मैंने डो के ऊपर ऑयल लगा लिया है और डो को जो है हमने 2 या 3 घंटे के लिए रखना है किसी गर्म जगह पे। और गर्मियों में जो है आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं कवर करके, और सर्दियों में 3 से 4 घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 घंटा रखा था और डो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई थी। और आपने भी जो है इसको किसी गर्म जगह पे रख देना है। और आप देख सकते हैं कि डो कितनी अच्छी राइज़ हो गई है 1 घंटे में ही। और आपने इसको पंच करना है और अच्छे से फिर एक दफ़ा गूंद लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, और ताकि डो जो है वो सेट हो जाए अच्छे से। और इसको दोबारा हम जो है वो कवर करके 1-2 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैदे को डस्ट कर लेंगे और डो को 2 से 3 मिनट के लिए जो दोबारा गूंदेंगे ताकि डो जो है वो सॉफ्ट और परफेक्ट हो जाए। ऐसा करने से आपकी डो बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट हो जाएगी। आपने भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो दोबारा गूंदना है। और यहाँ पे मैंने भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लिया है और डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट हो गई है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा जो है बॉल बना लिया है और अब जो है इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। और आपको जितने भी चाहिए, आपको पिज़्ज़ा जितने भी साइज़ का आपको चाहिए है, आपने उसके मुताबिक जो है बॉल्स बना लेने हैं। और मैंने यहाँ पे जो है दरमियाने साइज़ के बॉल्स बनाए हैं और आपको भी जैसे चाहिए आपने वैसे बना लेने हैं। और यहाँ पे मैं जो है बॉल्स बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और परफेक्ट जो है बॉल्स बन रहे हैं, बिल्कुल भी हाथ के साथ चिपक नहीं रहे। और आपने भी इसी तरीके के साथ डो बना लेनी है, आपकी भी परफेक्ट और सॉफ्ट डो बनेगी। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट और अच्छे जो है वो बॉल्स रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा मोल्ड ले लिया है और इसमें मैंने जो है ऑयल फैला लिया है, आपने भी इसको अच्छे से फैला लेना है। और अब जो है मैं यहाँ पे मैदा जो है वो उसको डस्ट करूँगी। आप बटर पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो पिज़्ज़ा डो है वो बिल्कुल ही जो इसके साथ नहीं चिपकेगी, मैं इसी मेथड से या ऐसे ही इसको बनाती हूँ। और आपने जो है अब एक पेड़ा ले लेना है और इसको रोटी की तरह बेल लेना है।
अब यहाँ पे हम जो है डो को अच्छे से हाथ के साथ सेट कर लेंगे और बाद में इसको रोलिंग पिन के साथ जो है बेलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेला रोटी की तरह। इसको जो है पिज़्ज़ा डो को जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसकी जो डो होती है उसको थोड़ा सा मोटा बेलते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा बारीक, इसको दरमियाना हम लोग बेलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ही इसको मोटा या बारीक नहीं किया, बिल्कुल इसको दरमियाना साइज़ में मैंने इसको बेला है। और अब यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा मोल्ड लेंगे और इसको जो है हम लोग डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही डो जो है वो चिपक नहीं रही और बहुत अच्छे से जो है वो मोल्ड में सेट हो रही है। आपने बिल्कुल ऐसे ही डो जो है वो रेडी करनी है और आपका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छा बनेगा। आपने इसी मेथड से जो है डो को रेडी करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। और अब जो है इसके ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस फैला लेंगे और इसको जो है सबसे पहले हम प्रिक करेंगे फ़ोर्क के साथ और आपने भी इसको अच्छे से प्रिक कर लेना है। और इसलिए हम इसको प्रिक करते हैं कि जो वो पिज़्ज़े की डो होती है वो ऊपर को ना ज़्यादा फूले, यानी साइड से फूलेगी फिर। और आपने इसी तरीके से करना है और यहाँ पे आपने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो उसको फैला देना है। आपको जो इसकी रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस की मेरे चैनल पे मिल जाएगी और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है और आपको जो है इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना है।